Hi, class 9. We were looking about revision section and in which we have completed poem number 1. Today we are going to look about poem number 2, that is Wind poem written by Subramanya Bharati. It was earlier written by A.K. Ramanujan in Tamil, and later on it was Subramanya Bharati who translated this poem into English. What was there or what is there in the poem? Let's look about. This poem is known because the wind natural phenomenon is highlighted in this poem. In this poem, the poet talks to the wind. ऐसा बताया गया है कि जो पोएट है हमारा वो विंड से बातें करता है. The power of wind has been described and the poet says that wind is destructive. दोनों के बीच में जो डिस्क्रिप्शन चल रहा है, कन्वर्जेशन चल रहा है, उसके अंदर वो बता रहा है पोएट कि जो विंड है वो डिस्ट्रक्टिव है. As he has linked the destructive powers of wind and abilities of life, says that the weak people break down, but those who are strong will stand and be more stronger or stronger than. ओवरऑल डियर स्टूडेंट, इस पोएम के अंदर विंड के माध्यम से हमें बताया गया कि जो लोग अपने मन से स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं रखते, अपने आप में स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं रखते, वो थोड़ी सी पवन या पवन के एक झोंके से धराशायी हो सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो कुछ अलग उभर के आ सकते हैं. यहाँ पे दोनों किस्म का सर्वाइवल बताया गया है, एक मेंटली और फिजिकल. इस सर्वाइवल के अंदर आपकी लाइफ की जो हार्डशिप है वो विंड है, मतलब विंड यानी मुसीबत है. यहाँ पे इस तरह से आपको समझना. और ऐसी मुसीबतें जब आती है तब कोई जो बंदा वीक होता है वो टूट जाता है, टुकड़ों में बट जाता है. लेकिन हमें इस डिस्ट्रक्टिव फोर्स का सामना करना पड़ेगा बाय बीइंग द पॉजिटिव टू गेट द स्ट्रेंथ एंड द डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स इट टू सॉल्व इट आउट. डियर स्टूडेंट, लेट्स लुक अबाउट द समरी. ये तो जनरल डिस्कशन था. अब मैं स्टैंजा वाइज समरी, ये आपको स्टैंजा दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. और आपको स्टैंजा वाइज समरी आपको अब तक आपकी नोटबुक या किसी चीज में नहीं होगी, रेफरेंस बुक में, तो ये लिख जरूर लीजिएगा. इट विल हेल्प यू, दैट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड. पहले स्टैंजा के अंदर जो पोएट है वो विंड से बातें करता है. उसको बोलता है कि भाई तुम धीरे से जरा. He is saying that the wind should not be very strong and loud. जो विंड है इतना स्ट्रॉन्ग और बड़ा जोर से आने वाला नहीं होना चाहिए. इट शुड बी सॉफ्ट एंड सबटल. वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, नम्र होना चाहिए. Then he says that the wind is very powerful. It is destructive. उसको बाद में मालूम पड़ता है कि ये जो विंड आ रहा है वो तो बहुत डिस्ट्रक्टिव है. It breaks the shutters of window and scatters the paper. It is very powerful. बहुत पावरफुल है. शेल्फ पे रखी हुई बुक्स नीचे गिर जाती है. So the poet is describing the power of wind. इस पहले स्टैंजा में पोएट सिर्फ पावर ऑफ विंड को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं. Then he says to the wind to look at the destruction that it had done. ये सेल से बुक गिरना, विंडो की शटर्स तोड़ना, ग्लास तोड़ना, ये सारा जो बर्बादी का मौसम दिख रहा है, राइटर यानी पोएट बोलता है विंड को, अरे ओ विंड जरा देखो तुमने क्या क्या बर्बाद कर दिया. Whenever there is a strong wind, all the things that are weak, like small plants, tiny children, etc., they all get scared. They all get just hurt and can even fall. जो भी कमजोर चीजें होगी ऐसे पवन के अंदर
वो गिर जाएगी, वो तहस नहस हो जाएगी। We can say that in the initial part of the poem, the poet is referring to the wind as a young child. He is saying that it should come softly, just like a small child does. पोएट बता रहा है पहले स्टांजा में कि विंड को बहुत धीमे आना चाहिए, जैसे छोटा बच्चा आता है। In later part we come to know that the wind is destructive just like a youth. लेकिन बाद में पोएट को एहसास होता है कि यार ये तो बहुत तूफानी है। यूथ में आप कैसे होते हो, अपनी स्ट्रेंथ की चरम सीमा पे होते हो, तो वो यहाँ पे दर्शाया गया। Just like a young boy or a young girl who is full of energy, violence and destruction, यही तो पहले स्टांजा में समझाया गया। डियर स्टूडेंट, चलो हम देखते हैं दूसरा स्टांजा हमारा क्या कहता है। दूसरा स्टांजा हमें बोलता है, छोटा सा है लेकिन उसकी जो मीनिंग है बहुत गहरी है। यहाँ पे जो पहले स्टांजा का थोड़ा सा बाकी और दूसरे स्टांजा में जो ये फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, ये सारी चीजें हैं, उसके अंदर ये बताया गया कि क्रम्बल इज रिपीटेड so many times, less stress and everything crumbles in the face of the strong wind. जब पवन तेज आती है तब सारा सब कुछ हिलने लगता है। The writer is saying that when wind is very powerful, जब पवन बहुत तेज होती है, it is very strong, बहुत मजबूत होती है, जोर से आती है, and it leads to breakage of everything, सब कुछ तोड़ देती है। House which are weak fall, door which are very weak just broken out. जो घर कमजोर कच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं, दरवाजे टूट जाते हैं, दीवारें गिर जाती है, छतें उड़ जाती है, बिल्डिंग टिक नहीं पाती है। ये सारी चीजें जो होती है जब पवन बहुत तेज होती है तब होती है। कभी कभार लोगों को उड़ा देती है, एनिमल्स को हवा में। आपने तूफान आते हैं हरिकेन्स, शायद देखे होंगे, वो बहुत सारी चीजों को उड़ा के लेके जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे पोएट एक ऐसा चीज बताना चाहती है कि जो वीक पर्सन होते हैं वो फेस करते हैं जब एनी एडवर्सिटी को, तब उसकी लाइफ में ये जो चैलेंज होती है ना, इसको फेस करना होता है। जो फेस नहीं कर पाता ये इन चीजों की तरह उड़ जाता है, ढह जाता है, टूट जाता है या बिखर जाता है। द पोएट इज एड्रेसिंग द विंड एज अ विंड गॉड एंड ही इज सेइंग दैट, और वो कह रहा है पावरफुल गॉड ऑफ विंड वी नोज, दैट मीन्स he shift all the people and those people who are weak fall down and get crushed. So here a comparison is made between the wheat people, wheat and people. जो गेहूं की कमजोर पौधे होते हैं वो कैसे बिल्कुल ढह जाते हैं, ठीक वैसे ही वीक पीपल भी ढह जाते हैं। Just like we knows the wheat to separate the grain from the chaff, the wind god separates the strong people from the weak people. जैसे हम कुछ व्हीट में से कुछ अलग गंदगी अलग करते हैं या फिर कुछ जो नाकामी वाली चीज होती है वो अलग हम करते हैं व्हीट में, राइट, साफ करते हैं जिसको हम बोलते हैं, ठीक वैसे ही भगवान भी या जो गॉड ऑफ विंड है वो भी चाहता है कि वीक पीपल और स्ट्रॉन्ग पीपल इस तरह से दोनों काइंड ऑफ पीपल अलग हो जाए, राइट। यही तो शायद वो चाहते हैं, इसलिए तो ये स्ट्रॉन्ग विंड के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा जो थर्ड है, ओके, in this stanza poet says, or poet wants to tell us that to make friends with the wind, the adversity is our life, in our life. अब पोएट क्या कर रहा है, जो फेज ऑफ म्यूजिक है, म्यूजिक ऑफ द पोएम है वो चेंज कर रहा है।
पोएट हमें बोल रहा है कि जो प्रॉब्लम्स आती है, जो एडवर्सिटीज होती है हमारी लाइफ की, उसको हमें दोस्त बना लेनी चाहिए, हमें उसको धीरे धीरे टैकल करना चाहिए। ही सेज दैट प्रॉब्लम विल नॉट लिसन टू अस, वो हमें नहीं सुनेगा, दे विल कम, वो आएंगे, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, हमें तैयार ही रहना। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड क्लोज द डोर्स of our houses firmly so that wind cannot get into. हमें अपने घर के दरवाजे बहुत मजबूत बनाने पड़ेंगे, घर मजबूत बनाने पड़ेंगे, ठीक वैसे ही हमारी सोच मजबूत बनानी पड़ेगी, तभी कोई डिफिकल्टी या प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ में आती है वो हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती जितना वो पहुंचाना चाहती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इतनी सी मुसीबत आ जाने से पूरा का पूरा डह जाता है, मेरे ऊपर ही ये सारा। We have to be strong innerly. We have to face the challenge firmly. This is what the poet want to tell us in this stanza. इसके बाद क्या है? इसके बाद poet कहता है that we have, or the poet has kept the wind on a pedestal. He is comparing the wind to God. वो भगवान के साथ इसका कंपैरिजन करता है। He says that, वो कहता है wind is God and we praise wind every day. हमें हर रोज विंड को प्रे करना चाहिए। अब सीधी सी बात है, मुसीबत जितनी आएगी उतना आप तेज होते जाओगे, उतना बहादुर बनते जाओगे, उतना स्ट्रांग बनते जाओगे। कहते हैं ना, आप अपनी, आपकी जो कंफर्ट जोन होती है ना, आपके पेरेंट्स के द्वारा बनाई गई कंफर्ट जोन, हर चीज आपको जल्दी से मिल जाती है ऐसे ही, बिना कुछ इतना किए, बिना कुछ प्रॉब्लम फेस किए। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप अपने आप वो चीज निकालनी शुरू करो। He is giving us a very important message. वो हमें मैसेज देता है क्या? That we should not feel bad that we are facing so many challenges and adversities in our life. Instead of that, we have to just make ourselves strong physically and mentally to face those challenges. And once we are strong enough, we will overcome those challenges. And the wind will become a friend, and those challenges will become a friend. We will be happy towards the end of it. I hope, dear student, कि ये जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ रिवीजन के तौर पे, ये आप स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन लिखिएगा जरूर, आपके नोटबुक में लिखी होनी चाहिए, राइट। इसके मार्क्स आपको मिलेंगे, जो 20 मार्क्स आपको देने वाला हूँ आपके ये इंटरनल में, राइट। जो इंटरनल आएगी उसके अंदर आपके जो 20 मार्क्स होंगे वो स्कूल आपको देती है, तो इसमें ये आपके नोटबुक कंप्लीटेशन में आएगा, अगर लिखा होगा तो आपको मिलेंगे जरूर मार्क्स, ठीक है। Take care, stay home and keep preparing yourself for the examinations.